जजमानी जी मंच पे आए। हमारे मुख्य जजमान और जजमानी जी मंच पे उपस्थित हो जाएं और व्यास जी की पूजन करें, तत्पश्चात भागवत जी की पूजन करें। उसके बाद मुस्लिम भक्तजन आज चतुर्थ दिवस की कथा में भगवान की अमृतमय कथा का स्मरण करेंगे। इसलिए सभी भक्तजन आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और भगवान की कथा में आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आते हैं। भगवान आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखे। आइए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राधा वल्लभाय नमः। ओम पवित्रः पवित्रो सर्वावस्थांगतो दिवः यस्मरेत पुंडरीकाक्षं समाजाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु त्रिआचम्यताम्। ओम राधाय नमः। ओम रुक्मण्यै नमः। ओम जाम्बवन्ते नमः। ओम पुनन्तु मादेव जनः, पुनन्तु मनसाधिरः, पुनन्तु विश्वभूतानि जाति वेदः मुनिः यमाम। हस्तपुष्पनादाय ओम अपवित्रः पवित्रवासवास्थांगतो विवाह ईश्वरेण पुंडरीकाक्षं समाजाभ्यन्तरस्य पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु त्रिआचम्यताम्। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्तप्रचाल्य ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम राधाय नमः। ओम रुक्मण्ये नमः। ओम जाम्बवन्ते नमः। ओम पुनन्तु मादेव जनः, पुनन्तु मनसाधिरः, पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः मुनिः यमाम्। ओम हरि ओम वः स्वस्ति नः इंद्रो विदस्सर्वाः, स्वस्ति नः भूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्री सते लक्ष्मी शपथ्यां बहोरात्रि पार्श्वेन चित्राणिनोपवसिनो व्याकम्म इसन्निघाणं मम महिघान सर्वलोकं महिघाणः। ओम चंद्रस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदामृते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदः। ओम विद्यावन्तं जसवन्तं लक्ष्मीवन्तं जन्मकुरुः, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। सर्वलोकं महिघानः हस्तपुष्पनादाय। हाथ में पुष्प लेके भगवान जी का ध्यान करें। हस्तपुष्पनादाय
ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार पद्मं माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयतां जायन्तकारापः हस्ते स्वातिकमौलिकं विलसतिं पद्मं शरणं संस्थिताः वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ओम महासरस्वती नमः ओम श्री भागवत महापुराण पुस्तकाय नमः हस्तपुष्पनादाय सर्वे उपचारार्थे गंधा अच्छत पुष्पाणि समर्पयामि नाभिद्यमणे वेदयामि ओम नाभ्यायासि दन्तरिचकं शिष्णोभ्यः शमवतता तद्भ्यां भौमिदृशः श्रोतां तथा लोकाम् अकल्पयन्नः ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्माफलं प्रदानेन पूर्णाशंसमनोरथानाविद्यान्तसुतजल आचमन्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भदक्षिणां समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीता सदा धार्मिकं धामतेमं कस्मै देवाय हविका विधेमः हस्तपुष्पनादाय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम श्री कृष्णाभ्यां हाथुड़ी ओम लड्डू गोपाल देवताभ्यो नमः सर्वे उपचारार्थे गंधा अच्छत पुष्पाणि समर्पयामि। ये सरस्वती जी इनका भी एक फोटो में अच्छत पुष्पाणि दे दीजिए। सर्वे उपचारार्थे गंधा अच्छत पुष्पाणि समर्पयामि नाविद्यमने वेदयामि ओम नाभ्यायासि दन्तरिचकं शिष्णोद्भवः समवर्तता पद्भ्यां भौमिदृशः श्रोतां तथा लोकाम् अकल्पयन्नः नाविद्यमने वेदयामि नैवेद्यान्ते शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि। एक बार आचमन धर्मदक्षिणां समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भः शमोतताग्रे बहुदश्च जातः पतिरेकयासीत शराधार्मितं धामतेमं पश्चिमदेवाय हविका विधिम्बः तत्प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि हस्ते पुष्पनादाय ओम सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः तत्प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि तदभ्यासभोजनं तदपश्चात् मित्रपूजनम् ओम श्री लक्ष्मी श्रद्धां मुहुरात्रि पार्श्वेन चित्राणि रूपमस्य नवव्यातं वा इसज्जिगानं ममैघानं सर्वलोकं मयिघानः ओम श्री श्रद्धां मुहुरात्रि पार्श्वेन चित्राणि रूपमस्य नवव्यातं वा इसज्जिगानं ममैघानं सर्वलोकं मयिघानः तत्पश्चात् ओम आलयदेशमन्दिरवालतानि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजातां प्रतिगृह्यताम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासारूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मणते वसिष्ठाय नमो नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओम श्री कृष्ण देवताभ्यो नमः सर्वे उपचारार्थे गंधा अच्छत पुष्पाणि समर्पयामि ओम माल्यादेशु नन्दिनी माल्यात्यानि वै प्रभु ओम माल्यादेशु नन्दिनी माल्यात्यानि वै प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजातां प्रतिगृह्यताम् पुष्पमालं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि
न विद्यांते सुत्तचल आचमन्यं समयकामि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार्षदेवाय अभिभाविधर्मः अत पितृपूजनः अस्ति पुष्पनादायः। हाथ में कुछ लेके अपने पिता का ध्यान करिए। ओम देवताभ्यः महायोगी एव च नमस्ताय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृश्रेष्ठेश्वराय नमः। ध्यान पुष्पं समर्पयामि। यहाँ छोड़िए नैवेद्य। ओम पुष्पमूल्यं समर्पयामि। ओम पितृश्रेष्ठेश्वराय नमः। नाविद्यं सुनिवेद्यं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधारं कृष्णदेवाय अभिभाविधर्मः। आज प्रार्थना कर लो। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगी एव च नमस्ताय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। विप्रपूजनम्। सभी पितरों का पूजन करिए। ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। ओम देवताधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवतः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए सभी भक्तजन ओम सरस्वती लक्ष्मी ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वसत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और आदरणीय यहाँ पर सारी श्रोतागण सारी माताएं एवं बहनों, आज हम सभी लोग भगवान की चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे और आज हम सभी लोग लीला का जन्मोत्सव मनाएंगे। और आज जो भी भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं, आज ये जो अमृतमयी कथा ये निरंतर आज इस पावन धाम जनकपुर में जो श्री सीताराम गौशाला परिसर में चल रहा है, आप सभी भक्तजन बिल्कुल आनंद के साथ इस कथा में उपस्थित हो रहे हैं। भगवान आप सबों को स्वस्थ रखे। ये भगवान की असीम कृपा इस सभी परिवार रूटा परिवार के ऊपर बनी रहे। आइए हम लोग सभी भागवत जी की आरती करेंगे। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और श्री सीताराम गौशाला परिसर में ये जो रूटा परिवार की ओर से इस तरह का जो आयोजन किया जा रहा है और ये वास्तविक में वृंदावन धाम बना हुआ है। सभी भक्तजन आज इस वृंदावन धाम में अपना निरंतर चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व आइए सभी लोग भागवत जी की आरती करेंगे। इसलिए जो भी अपने अपने स्थान पर बैठे वो खड़े हो जाएंगे।
अच्छा और ये सभी पूरे समस्त परिवार उनकी पुत्री आश्वी कुमारी जी हैं जो कि इस कथा में और हमारे समस्त रुकड़ा परिवार की ओर से इस कथा का जो आयोजन बहुमूल्य समय दे रहे हैं और भगवान की असीम कृपा सभी के ऊपर बनी। आइए सभी भक्तजन आरती में कृपया आप लोग खड़ी हो जाए तो ज्यादा आनंद आएगा। ओम ज्वालामालिंदे नमः रत्नेश्वर्यै नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों तो पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंत को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमंत को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हो श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पात्रमद्यं गतमतोऽहं भ्रान्तिलग्नम् आत्मादिबन्धनं पुष्पै देवादिबन्धनम्। ओम द्योः शान्ति अन्तरिक्षगों शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगों शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पनादाय सभी लोग अपने स्थान पे रहेंगे और सभी के पास आरती जाएगी। आप लोग आरती लेंगे, हाथ में पुष्प लेके प्रणाम कर लीजिए। ओम जगेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमाना सन्नतेह नाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे श्राद्धाः शान्ति देवः। ओम शेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। ओम त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गौ माता की, बोले जानकी मैया की, बोले श्यावर रामचंद्र की, बोले पवन सुत हनुमान की जय। आइए सभी भक्तजन, अब हम सभी लोग आज इस अमृतमयी कथा की चतुर्थ दिवस में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे और सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे शांति का परिचय देते हुए अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। और आइए अब रुचि किशोर जी की मुखारबिंद से आप लोग आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। इसलिए सभी माँ बहन सभी भक्तजन आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। धन्यवाद। राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की, जानकी मैया की, रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, अंजना नंदन की। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमो नमः, श्रीमात पितु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवाल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। राधे मेरी श्याम
मेरा रे जुगदास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन में वास। राधे मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम। इन्हीं दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन आइए बड़े भाव के साथ में। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। ओ रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। ओ जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ कृपा निधान। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। ओ रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। ओ रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। ओ
सियावर रामचंद्र की। परम तात्पर्य अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु ऋषि पीताम्बर धारी श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। दूर दूर से पधारे हुए संत महात्मा एवं बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य, मेरे दादा तुल्य, मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले भाई बहन और माता अनसुईया को चरितार्थ करने वाली हमारी मातृ शक्तियां, और जहां जहां इस ध्वनि यंत्र के द्वारा हमारी आवाज पहुंचती हो, इस जनकपुर में हर एक पशु पक्षी जहां पर विराजमान हो और मेरी ध्वनि यंत्र के द्वारा उन कान में आवाज पहुंचती हो, तो उनको भी राधा माधव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। आप सभी को इस व्यास मंच से कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पाने, करहु प्रणाम जोड़ी जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पाने, करहु प्रणाम जोड़ी जोग पानी। आइए भक्तों, हम आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, अब आपने कल श्रवण किया कि ध्रुव जी चले गए विमान से। अब इन्हीं के वंश में अंग हुए। अंग का बेटा बड़ा नास्तिक महाराज कहता पूजा होगी तो मेरी होगी, गौ ब्राह्मणों की पूजा बंद दम। आज से अगर पूजा करनी है तो बेनाए नमः स्वाहा बोलना। संत समझाने आए, रे बेन तो क्या कर रहा है? तो उल्टा संतों को ही समझाने के लिए जैसे वो उठा वैसे संतों ने श्राप दे दिया, हंताभ्यम हंताभ्यम। श्राप दिया तो उसी क्षण बेन नष्ट हो गया। बेन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके बाएं हाथ का मंथन किया गया तो एक काला काला पुरुष निकला जो निषाद के नाम से जाना जाने लगा। जो केवट लोग होते ना नाव खेते हैं, वो बेन के ही शरीर से निकले हुए। और दोनों हाथ का जब मंथन किया गया तो उससे हमारे पृथु महाराज की उत्पत्ति हुई। बोलिए पृथु महाराज की। भक्तों, पृथु महाराज का जब जन्म हुआ देखा तो हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि हमारे किए गए बुरे परिणाम, अगर हमारा पिता बुरा परिणाम किया है तो हमारे पुत्रों को भोगना पड़ेगा। इनके पिता बहन ने इतना सारा दुराचार
भोग रहे। ऐसी हालत तो हो गई कि 2 किलो भी बोते तो वो भी पूरा नहीं होता। बहुत दुखी हुए। एक दिन पृथु महाराज गुस्से में पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ पड़े। जब पृथ्वी को मारने और जब गाय का रूप धारण कर लिया पृथु महाराज कि गाय को मारना पाप है ना। और जब जैसे ही पृथु महाराज पृथ्वी ने कहा कि आपके प्रजा कर्म नहीं करते, वो या पेड़ बबूल का तो कहाँ से आपने हमेशा दूसरे के धन और संपत्ति का हरण करके रखा है। हमेशा बबूल का पेड़ देखिए उसमें बहुत सारे कांटे रहते हैं। बबूल का पेड़ बोया है तो आपकी इच्छा क्यों करती हो। पृथु महाराज से पृथ्वी कहती है अपनी प्रजाओं को कर्म सिखाओ। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव आप सोचोगे कि राम जी ने मुझे जन्म दिया है। अब आप गए और दरवाजे को अपने बंद कर लिया, एसी चलाया और डल्लब के गद्दे पर सो गए और ताले को बंद करके चाबी बाहर फेंक दिया। अब आप कहोगे राम जी ने हमें जन्म दिया, राम जी खिलाएंगे हमें भोजन आकर। आप भूख को मर जाओगे पर राम जी आकर भोजन आपको नहीं कराएंगे। मैंने इसे सुंदर 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, कर्म करता भी कर्म प्रधान है। हम ये भी नहीं कहते कि दिन रात माला जाप करो। अगर माला जाप करेंगे तो कर्म अपने लिए कब करेंगे। अपने खाने की व्यवस्था भी तो करनी है ना। और कर्म यही करते हैं भगवान का नाम ले न ले, ये भी तो गलत बात है। भगवान ने कितनी छूट दी है। उठते नाचते हर भक्ति में गोविंद का नाम लो। आप कहते हो अरे स्नान कर लेंगे तब नाम लेंगे। अरे गोविंद का नाम किसी भी परिस्थिति में ले सकते हो तुम। उठते नाचते गाते हर परिस्थिति में गोविंद का नाम लो, कोई मना ही नहीं है। गोविंद का नाम लो, झाड़ू लगा रहे हो तब भी कार्य कर रहे हो, गोविंद का नाम लो। अब आप लोग कहते हो भोजन बनाना पड़ता है। अरे क्या बात बताती हो आप। भोजन बनाना पड़ता है, टाइम कहाँ रहता है। आपके पास आजकल तो एंड्रॉइड फोन भी हो गया है मेरी माता है ना, सबके पास होगा। आप भगवान जब आप भोजन बनाते समय अपने मोबाइल में लगा लो और कीर्तन वो बजता रहेगा, आप भी गाओ उनके साथ। और जब कीर्तन करते हुए भोजन बनाओगी ना तो पतिदेव बहुत प्रेम से कहेंगे भाग्यवान कितना सुंदर भोजन बनाई हो। और आप ये जो फिल्मी गानों को लगा करके भोजन बनाती हो तो पतिदेव के सामने लेकर जाओगी तो पतिदेव गुस्से में हो जाएंगे, कैसे भोजन बनाया है, अच्छा नहीं। उस भोजन में विकृति आ जाएगी। इसलिए हर कंडीशन में गोविंद का नाम। जब कर्म करने लगे सारी प्रजा तो आज खुशहाली छा गई पृथु महाराज के यहाँ।
भक्तों, पृथु महाराज के यहाँ खुशहाली छा गई। पृथु महाराज के सत्संग में बड़ी रुचि थी, जहां कहीं भी सत्संग होता बड़ी रुचि उनकी थी। पृथु महाराज ने यज्ञ का संकल्प लिया, 99 यज्ञ किया तो इंद्र इनके घोड़े को चुरा करके लेकर चले गए। पृथु महाराज ने सोचा इंद्र यही सोचता होगा कहीं मेरे राज को न हड़प ले ये, क्योंकि जो 100 यज्ञ कर लेता था साक्षात इंद्र बन जाता था ना। इसीलिए पृथु महाराज ने सोचा कहीं मेरे राज्य को ना छीन ले। आज इंद्र घोड़े को चुरा करके ले गए। पृथु महाराज ने यज्ञ बंद कर दिया और जब घोड़े से इंद्र से लिए तो उनको एक विद्या सिखाई जिसका नाम है अंतर ध्यान। पृथु महाराज के बेटे का नाम भी उन्होंने अंतर ध्यान रख दिया। अंतर ध्यान के बेटा हुए हवि ध्यान। माताओं, आज आप सुनिए कि क्यों यज्ञ में आपको सफलता नहीं मिलती है। अंतर ध्यान के बेटा हुए हवि ध्यान और उनके बेटा हुए प्राचीन ब्रही। यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे हैं, घोड़े और बकरे की बलि दे रहे थे। एक दिन नारद जी आए, बोले प्राचीन ब्रही, मैंने जीवन में बहुत पापी देखे लेकिन तेरा जैसा पापी नहीं देखा। बोले महाराज क्या आप कहते हैं, ये पृथ्वी जितनी है ना मैंने कुसाओं से पाट दिया है। बोले तुझे शांति मिली? बोले शांति तो नहीं मिली। अरे ऊपर देखना तू, जैसे आकाश के ऊपर देखा तो घोड़े और बकरे अपने मुख को फैलाकर खड़े हुए। ऐसा लगता था प्राचीन ब्रही को खा जाएंगे। बोले कि जो शास्त्रों में लिखा है वही मैंने किया, अपने मन से तो किया नहीं है मैंने। इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधिम बिना, जो इतिहास पुराण में लिखा है वही मैंने किया है। नारद जी ने कहा कि अरे जब हम यज्ञ करें तो यज्ञ में जो लकड़ी होती है पहले उसे माताओं धोना चाहिए, क्योंकि उसमें असंख्य कीड़े रहते हैं। आज जान लो कि क्यों हमको यज्ञ में सफलता नहीं मिलती है। आप लोग ये गलतियां करती होंगी इसलिए सफलता नहीं मिलती। जो यज्ञ में लकड़ी जलाई जाती है पहले उसे धुलना चाहिए, उसको सुखाना चाहिए धुलने के बाद। और जो चावल है उसको भी धुलना चाहिए, तिल और ये जो जितनी भी चीजें हैं इसको पहले धुलो, उसके बाद सुखाओ, फिर यज्ञ में आहुति डालो। यज्ञ में आहुति क्या डालना चाहिए? अरे माताओं, अगर आप बात करोगी तो मेरा मन विचलित तो हो जाएगा। आप लोग बात ना करें, कथाओं को सुने आप। अब आप जब यज्ञ में आहुति डालेंगी तो किस चीज की आहुति डालनी है आपको? बकरा कहते हैं ममता को। आज से अपने हाथ का स्पर्श करके यज्ञ में आहुति डालेंगे कि व्यर्थ की ममता किसी से नहीं करेंगे। और दूसरा, क्या जो घोड़ा की बात बताई गई है, घोड़ा कहते हैं अभिमान को। 2-4 गाड़ी बंगला हो गया, वो अभिमान में फूले नहीं समाते हैं, तो अपने हाथ का स्पर्श करके यज्ञ में आहुति डालें।
कि आज से व्यर्थ का अभिमान नहीं करे। किसी घोड़े और बकरे का प्रविधान नहीं है। हमें थोड़ी सी सुई हमारे शरीर से स्पर्श करती है तो कोई मैया रे कहकर चिल्लाती हो। वो प्रकृति की देने हैं, उसको हम मारे, ये कहां का न्याय है। बोले अलभेद भी तो लिखा गया है, अलभेद करना चाहिए। अलभेद का मतलब जानती हो क्या होता है? पंडित जी लोग जब वो शादी पढ़ते हैं ना, शादी कराते समय, ततावरा कन्याया हृदयम अलभेत, कहते हैं ना पंडित जी लोग, ये बगल में बैठे हैं, ये लोग यही कहते हैं ना। अब जो वर है, अगर अलभेद का मतलब अगर मारना होता तो क्या वर कन्या को मार देगा तो किससे विवाह करेगा? बोलो ना। अगर जो वर है कन्या को मार देगा तो विवाह किससे करेगा वो? अलभेद का मतलब होता है माताओं छूना। कन्या के हृदय को वर स्पर्श करता है। फिर पंडित जी लोग मंत्र आदि बोलते हैं। अच्छा, जिसको नहीं पता वो क्या करे? एक पंडित जी ने कहा, जाओ मुझे मांस लेकर आओ। अब जो नहीं जानेगा वो यही सोचेगा कि कुमारी कन्या के मांस की बात बोलेगे। एक होता है गवार पाटा, उसमें जो गूथे होते हैं ना, वो औषधि बनती है, उससे एक दवा बनती है, उसकी बात लिखी गई है। किसी कुमारी कन्या की बात नहीं लिखी गई है। इसलिए आप हमेशा ये बात का ध्यान दें कि आप जब भी यज्ञ कराएं तो कार्य आपको जरूर करना है। भक्तों, इस प्रकार से गीता में लिखा है, 9 द्वारे पूरे देहि। इन 9 दरवाजे का नाम ही हमारा शरीर है। और शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 कान, 2 आंख और 2 नासिक छिद्र, ये जो होते हैं, मुख, ये सब हमारे 9 प्रकार के शरीर में होते हैं। अब इसने पूछा, देवी आपका परिचय क्या है? नारी बोली मेरा नाम है पुरांजनी। अब जो पुरांजन नाम का वो था, वो पुरांजनी से विवाह कर लिया। अब वो खाती तो खाता, वो रोती तो रोता, क्योंकि पुरांजनी क्या है? बुद्धि है। अब बुद्धि जो कहेगी वही तो करोगी ना। उससे विवाह कर लिया तो बुद्धि जो कहती वही करता था। देवी तुम हमारे साथ रहोगी? बोले हाँ रहें। अब इनकी 10 सहेलियां हैं। कौन कौन सी? 5 है ज्ञान इंद्रियां और 5 है कर्म इंद्रियां। नगर में और आगे बढ़े तो डंडा लेकर बैठा था विश्वचीन, जिसे मन कहते हैं। अब बुद्धि रूपी पुरांजनी विवाह कर लिया। वो खाता तो खाता और रोती तो रोता। और दरवाजे पर एक 5 फन वाला सर्प बैठा है। ये है हमारे 5 प्राण। अगर यही शांत हो जाते हैं तो बेटा बेटी कहते हैं जल्दी बाहर निकालो, नहीं तो दुर्गंध आ जाएगी। भक्तों, इस प्रकार से अब ये सोचते हैं कि जब तक बुढ़ापा नहीं आएगा तो इनको
कैसे ये कमजोर होंगे? बुढ़ापा तो आना कौन देता है? बुढ़ापे को आना ये तो जबरदस्ती आता है ना। क्यों माताओं? ये जबरदस्ती आता है बुढ़ापा, हम लोग आने तो नहीं देना चाहते इसे। भक्तों, मौत की पहली घंटी बजी तो हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे बहुत लगा लिया मेहंदियां, अरे अब तो माला ले लो हाथ में। तो कहते हैं नहीं लेंगे माला, ऐसे ऐसे तेल भी चल गए, लगा लो तो काला हो जाता है, नहीं करेंगे भजन। मौत की पहली घंटी बजी और हाथ में माला नहीं लिया। मौत की दूसरी घंटी बजी, दूसरी घंटी क्या बजी? आंखों से दिखना कम हो गया। अरे बहुत देख लिया, पिक्चर हॉल में जाकर, सिनेमा हॉल में जाकर के खूब पिक्चर देख लिया, नायक नायिका का चित्रण देख लिया। अब तो अंदर की आंखें खोलो, अब तो भजन करो, माला करो। महाराज वो हाई लेंस वाला चश्मा बनवाते हैं, नहीं होंगे बूढ़े, नहीं करेंगे भजन। जीव नहीं मानता है। मृत्यु की तीसरी घंटी बजी। तीसरी घंटी क्या बजी? हमारे ये जो 32 दांत हैं सब बाहर आ गए। अब मौत कहती है अब तो ले लो माला, अरे दलिया खा करके भजन करो। बोले हम कहाँ बूढ़े थोड़ी हुए हैं, ऐसा सेट बंधवाते हैं कि एक बार खोके तो पूरा बाहर निकल आता है। तीसरी घंटी बजी, नहीं लिया हाथ में माला, तब चौथी घंटी बजी। चौथी घंटी क्या बजी? चौथी घंटी ये बजी कि हमारे ये जो शरीर है ना, ये 3 जगह से टेढ़े हो गए। अरे बहुत सीना तान कर चलते थे, मैं सेठ जी हूं, मैं भोगी जी हूं, अरे अब तो ले लो हाथ में माला। तो कहते हैं नहीं लेंगे हाथ में माला। वो च्यवनप्राश खाते, नहीं होंगे बूढ़े, नहीं करेंगे भजन। चौथी घंटी में भी माला आपने नहीं लिया तो 5वां घंटी नहीं घंटा बजेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, अरे कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। फिर 5वां घंटा बजेगा मेरी माताओं, और वो यम का दूत लेकर आपको चला जाएगा। इसलिए जब से होश संभालो तब से परमात्मा का भजन करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नारद जी कहते हैं जिस पुरंजन की बात मैंने तुम्हें बताया वो पुरंजन कोई और नहीं, तुम ही पुरंजन हो, तुम ही पुरंजन हो प्राचीन ब्रही, तुम ही पुरंजन हो परमात्मा को भूलकर संसार में पड़े हो। इसलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़ा अत्याचार भी कर लेते हो, जीवों की हत्या भी करते हो। प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद को याद करो,
तभी कल्याण होने वाला है। और जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। दोनों हाथ उड़ाकर मीठी मेरी तालियों के साथ माता राधा रमण राधा रमण कहो। ओ जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधारमण 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 कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। मीठी मीठी तालियों के साथ मेरी माता आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ वृंदावन में राधे राधे, ओ वृंदावन में राधे राधे ओ श्रीकुंज में राधे राधे ओ मधुबन में राधे राधे ओ मधुबन में राधे राधे ओ यमुना तट पे राधे राधे ओ यमुना तट पे राधे राधे ओ कुंज गली में राधे राधे ओ कुंज गली में राधे राधे ओ बरसाने में राधे राधे ओ बरसाने में राधे ओ राधे कुंज गली में राधे ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली, राधा सरकार की राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। मीठी मीठी तालियों के साथ मेरी माता युवा पे राधा 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 नाम आ जाए, युवा पे राधा 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 नाम सभी इस कीर्तन में तालियों के साथ दें। ओ जुबा पे राधा 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 नाम आ जाए, जुबा पे राधा 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 नाम आ जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे राधे ओ बरसाने में ओ बरसाने में ओ बरसाने में ओ कुंज गली में ओ कुंज गली में ओ कुंज गली में ओ कुंज गली में ओ राधे राधे ओ राधे राधे। अरे क्या बोलोगे अरे क्या बोलोगे, अरे राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने
बोलो राधे रानी की। भक्तों, इस प्रकार से हर कंडीशन में गोविंद का नाम लो। पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा आती है। अच्छा, प्रेम माने होता क्या है? अच्छा, और व्रत मतलब प्रतिज्ञा। ये नहीं कि कुट्टू की कचौड़ियां खा लिया, आलू तल के पेट भरकर यहाँ तक, ये व्रत का मतलब नहीं होता। व्रत का मतलब होता प्रतिज्ञा। हम आज ठाकुर जी के सामने ये प्रतिज्ञा लेंगे कि आज से हम व्यर्थ का अभिमान नहीं करेंगे। ठाकुर जी के सामने ये प्रतिज्ञा लेंगे कि आज से व्यर्थ में किसी से द्वेष नहीं करेंगे। तब तो आपका व्रत सक्सेसफुल होगा मेरी माताओं, नहीं तो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। प्रियव्रत ने देखा कि हर जगह सिर्फ लोग खाने और पीने में मस्त हैं। प्रियव्रत ने, उनके पास में एक रथ था, वो इतना प्रकाशमान रहता था। प्रियव्रत का संकल्प था कि मैं अब रात्रि होने ही नहीं दूंगा। सूर्य से ठन गई उनकी। सूर्य भगवान ने कहा, अरे प्रियव्रत, जिस प्रकार से दिन जरूरी है उस प्रकार से रात्रि भी जरूरी है। उल्लू कहता है हमेशा रात्रि ही बनी रहे तो अच्छा है, और कौवा कहता है हमेशा दिन ही बना रहे तो अच्छा है। लेकिन उल्लू और कौवा के चाहने से दिन और रात्रि नहीं बदल सकती मेरी माताओं। वो स्वाभाविक है, दिन है तो रात्रि आना स्वाभाविक है। बहुत समझाया है। प्रियव्रत के बेटा हुए अग्नीत, और अग्नीत के बेटा हुए नाभि, और नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव राजा थे, तीर्थकर राजा थे। अपने राजकार्य से जब आते तो अलग से एक सभा जोड़ते। मेरे पिता लोग, आप कितना भी ऑफिस जाएं या कोई भी कार्य करते हैं आप खूब करो, लेकिन रात्रि में 1 घंटे सत्संग करना चाहिए बच्चों के साथ में। आपको सत्संग बच्चों के साथ में करना ही चाहिए। आप सत्संग नहीं करोगे तो बच्चा क्या सीखेगा? हर माता पिता अपने बच्चे के साथ 1 घंटे सत्संग करें। ऋषभदेव यही करते थे। बेटों से पूछा, बेटा तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ? बोला, सुबह स्नान करना, भगवान की पूजा करना, बाल भोग करना, यही सब मेरा कार्य है। ले बेटा, भगवान को सच्चे दिल से स्मरण करना ही सबसे बड़ी चीज है। ऋषभदेव ने यह भी बताया कि जिस घर में आजकल लोग क्या करते हैं, कहते हैं हमारा बेडरूम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से बनना चाहिए, और भगवान का जो पूजा स्थल होता है उसको सीढ़ियों के नीचे लोग बनवा देते हैं। शास्त्र ऐसा कहता है कि आपका जो बेडरूम है वो गड़बड़ हो जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन आप जब अपने घर में पूजा स्थल को बनवाएं, पूजा स्थल को बनवाएं तो जो सबसे अच्छा स्थान है वहां पर पूजा का घर बनवाना चाहिए। सबसे शुद्ध स्थान जहां पर वो पूजा का घर बनवाना चाहिए। ऋषभदेव के 89 पुत्र उसी समय वैराग्य धारण करके चले गए। और
ऋषभदेव गए जंगल में पड़े पड़े। अब सब लोग कहते हैं कि अरे बाबा आए हैं, बड़े सिद्ध बाबा आए हैं। सब लोग उनको खूब उनके पास पूछने जाते, अरे मेरे बहू को बेटा नहीं हो रहा है, बता तो। ऐसे ऐसे पूछते। ऋषभदेव ने कहा कि ये लोग ऐसे ही मुझे परेशान करते रहेंगे जब तक मैं इनके काम का हूं। ऋषभदेव ने एक दिन क्या किया कि अपने मलमूत्र को त्याग दिया, और मलमूत्र को त्याग दिया। अब सब लोग आए, बोले अरे बाप रे, ये तो नागा बाबा आ गया, ये पड़ा पड़ा मलमूत्र को त्याग रहा है, इससे तो भगवान बचाए, भाग गए। ऋषभदेव यही तो चाहते थे। और इनके पुत्र जो भरत जी थे, उनके मन में वैराग्य आ गया, और भरत जी ने गंडकी नदी में जाकर कंठ भर जल में गायत्री मंत्र का जाप करते थे। इस प्रकार से जड़ भरत की कथा बहुत ही अद्भुत है। लेकिन अभी आपको भगवान का प्राकट उत्सव भी तो मनाना है ना, मैं बताऊं। सप्तम स्कंद में पूछते हैं सुखदेव जी कि अच्छा ये बताइए, परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव से, अच्छा ये बताइए प्रभु क्यों भगवान उनको राक्षसों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं, क्या ये सही है? बोले भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे ऐसे ही मिलता है। आपको पता है कि देवता से ज्यादा राक्षस लोग भगवान को याद करते हैं। मान लो हमारी गाड़ी अभी आ रही है और दूसरी गाड़ी हमारी गाड़ी से टक्कर हो गया, तो उसको याद करके कुड़ करके हम सोचते हैं ना मेरी गली में आएगा तो बताएंगे। तो इस प्रकार से भगवान को ज्यादा कौन याद करता है? राक्षस लोग। समा प्रिया सुहृदय ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं। राशि परीक्षित ने कहा गुरुवर ये प्रसंग मुझे सुनाइए। बोले कि प्रहलाद को बहाना बना करके, बोले ये प्रसंग मुझे भी सुनना है प्रभु, बताएं। अब भक्तों प्रहलाद जी जब बड़े हुए तो उन पर भगवान की कृपा, कभी उच्च स्वर से हंसते, कभी रोदन करते। एक दिन की बात है कि उनके पिता ने कहा कि बेटा अब तुम पढ़ने के लिए जाओ। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए और पढ़ करके आए। कुछ दिन के बाद पिताजी ने कहा बेटा कौन सी अच्छी बात सीखी? बोले पिताजी ये संसार अंधकूप है, वन में चले जाओ, वृंदावन में जाकर के खूब भजन कीर्तन करो। हिरण्यकश्यप को पटक दिया, बोला ले जाओ इसको मेरे सामने से। कुछ समय के बाद फिर प्रहलाद जी जब पढ़ करके आए, बोले बेटा कौन अच्छी सी बात आपने सीखी है? बोले हमेशा पिताजी अच्छी बात के लिए कहते हैं, लेकिन सुनना घटिया बात चाहते हैं। आज प्रहलाद जी नवधा भक्ति का वर्णन कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। नवधा भक्ति का वर्णन कर दिया। तीसरी इसमें ये जो चौथी वाली आती है स्मरणम। एक गोपी अपने सर पर मटकी को लेकर जा रही थी,
मथुरा की गलियों में बेचने के लिए। अरे कोई माखन लेवे बड़ो ताजो है, बड़ो मीठो है, ऐसा बोल रही थी। और उसी समय उसको गोविंद की याद आ गई। अरे कोई माखन लेवे बड़ो मीठो है, बड़ो ताजो है, ऐसा बोली और उसी समय गोविंद की याद आ गई। अरे कोई गोविंद लेवे बड़ो मीठो है, बड़ो ताजो है, ऐसा बोल गई। जब उसको स्मरण आया मैं तो माखन बेच रही थी, एक कन्हैया का नाम कहाँ आ गया। तो हर परिस्थिति में गोविंद को याद करती थी। प्रहलाद को मारने का बहुत षड्यंत्र किया पिता ने, सर्प से डसवाने का प्रयास किया, पहाड़ से उनको गिराने का प्रयास किया। होलिका ने कहा भैया मेरी बात सुनो, मुझे वरदान प्राप्त है, मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं इनको लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी और ये मर जाएगा, मैं बाहर चली आऊंगी। ठीक, साल को ओढ़ करके बैठ गई और बोली अग्नि जलाओ, और अग्नि जलाया तो दू दू करके होलिका जलने लगी। अरे बचाओ बचाओ कहते हुए उसका अंत हो गया। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने अगर मुझे बल दिया है ना, तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। होलिका को धर्म के लिए ये दिया गया था ना, लेकिन वो अधर्म करने वाली थी। और जब होलिका जली, जब बुराई का अंत होता है तब तो रंगों का त्योहार आता है, तभी तो रंगों का त्योहार आता है। तभी से होली मनाई जाने लगी। कोई कितना भी दुश्मन हो, लेकिन इस दिन एक दूसरे को टीका लगा करके, तिलक लगा करके लोग होली को मनाते हैं। भक्तों, अब प्रहलाद जी फिर गए पढ़ने के लिए। बालकों ने घेर लिया, प्रहलाद भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़पन मुझे होती है, क्यों करते हो ऐसा। प्रहलाद ने कहा चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं, आंख में चोली का खेल। बोले मैं नहीं खेलता तुम्हारे आंख में चोली का खेल, उस नारायण के नाम को मैं बिल्कुल नहीं जपना चाहता। पत्नी हमारी सेवा करती है, गाय से हमें दूध दही मिलता है, सगे संबंधियों से हमें प्रेम मिलता है, क्या जपना तुम्हारे गोविंद का नाम। आपको पता है घर की डेहरी तक पत्नी साथ देती है, प्रियजन जितने हैं वो आपके द्वार तक साथ देंगे, दोस्त जो हैं वो शमशान भूमि तक जाते हैं, चार बड़ाई करते हुए जाते हैं, चार बुराई करते हुए जाते हैं, कोई साथ नहीं। चलो हम लोग आंख में चोली का खेल खेलते, परमात्मा और जीव के आंख में चोली का जो खेल होता है वो खेलते। किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मजीरा दे दिया, बोले चलो कीर्तन करते हैं। बोले मैं कीर्तन नहीं करूंगा, आपके पिताजी जान गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बोले पिताजी कुछ नहीं करेंगे, चलो ना। कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन चल रहा है उनका, कीर्तन चल रहा है। 5 सैनिक को भेजे संडा मर्क जी, जाकर देखो क्या हो रहा है। अब जैसे 5 सैनिक गए और प्रहलाद जी को छुआ, क्या कर रहे हो, वो भी उन्मत्त होकर नाचने लगे, वो भी उन्मत्त होकर नाचने लगे।
अब संडे मर्क जी सोचते हैं जितने लोग को मैं भेजता हूं वापस आते ही नहीं, 10 सैनिक को फिर भेजा। और जब 10 सैनिक को भेजा वो भी उन्मत्त होकर नाचने लगे। संडे मर्क जी सोचते हैं कि जितने को मैं भेजता हूं वापस क्यों नहीं आते। जाकर देखा तो प्रहलाद जी को उन्मत्त होकर नाच रहे थे। सोचे होएगी सोई देखी जाएगी, आज गुरु जी को ही चस्का लगा दिया। आज गुरु जी को पकड़कर कंधे पर बैठा लिया और खूब उन्मत्त होकर नाचने के लगे प्रहलाद। और जैसे खूब उन्मत्त होकर नाचने लगे, संडे मर्क जी ने कहा अरे नीचे उतारो, हम भी कीर्तन करें। वो भी कीर्तन करने लगे। उतने में हिरण्यकश्यपु आ गया। अगर हिरण्यकश्यपु भी प्रहलाद जी को छूता तो करंट उसे भी लगता, लेकिन वो जमीन पर जोर से अट्टहास किया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम। हे दुर्विनीत, तेरी इतनी हिम्मत कि कीर्तन कर रहा है मेरे विद्यालय में। बोल तेरा परमात्मा कहाँ है। बोले वो तो हर जगह है मेरा परमात्मा, लेकिन आपके अंदर श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, पेपद सूर्य से स्वाद कहा। पुनिताल मजीरा बजाती फिरी, मेरा मतवाली सिचा कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। अरे नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, तो काढ़न को प्रहलाद कहा। आज भी नरसिंह भगवान प्रत्येक खम्भे में हैं, कोई उन्हें प्रकट तो करे। प्रहलाद जैसा दृढ़ संकल्प तो लेना। तो आज भी नरसिंह भगवान प्रत्येक खम्भे में। बोले इस खम्भे में तेरा परमात्मा है। बोले हाँ पिताजी। और जैसे जोर से अट्टहास किया उस खम्भे पर, आज गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रकट हो गए विशाल कायम कश्यप। हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिए और जो डेहरी होती है ना मेरी माताओं, उस डेहरी पर ले जाकर अपनी जांघ पर रख लिया। हिरण्यकश्यपु कहता है आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है कि 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। बोले प्रहलाद, ओ हिरण्यकश्यपु, मैंने तेरे लिए 13वां महीना भी बनाया है। बोले 13 महीना भी होता है क्या? बोले मैं महीना बनाता हूं, ब्रह्मा थोड़ी बनाते हैं। बोले फिर भी आप नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले कौन सी बेला है? बोले गौधेलिया की बेला, न दिन है न रात्रि है। भगवान ने एक एक वरदान याद दिला करके उसको और अपने नाखूनों से उसके हृदय को फाड़ दिया और अतड़ियों को निकाल करके धारण कर लिए प्रभु। आज गब्बर शेर जैसा उनका मुख, और ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए गए, शंकर जी तांडव कर रहे, इतना क्रोध में है आजू। बोले अब क्या होगा? अरे इनकी पत्नी जी को बुलाओ तभी कल्याण होने वाला। लक्ष्मी जी के पास में गए, अरे माता आज आपके पति ने बड़ा विकराल रूप धारण किया है, क्या हुआ?
बोले ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा। बोली मैं चलती हूं ना। अब लक्ष्मी मैया 16 श्रृंगार करके गई। एक बात बताएं माताओं, ये राज की बात है, किसी से कहना नहीं। पतिदेव कितने भी गुस्से में हो, आप 16 श्रृंगार करके जाओगे ना, पतिदेव ठंडे हो जाते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा होने वाला है नहीं। अब ये 16 श्रृंगार करके लक्ष्मी जी गई। अब लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके गई आरती की थाली लेकर, और जैसे ही नरसिंह भगवान को आरती करने लगी, वो हुंकार भरे नरसिंह भगवान। दूसरी सांस जाकर वैकुंठ में लिया। हे भगवान, ये कैसा रूप धारण किया है। अब नारद जी कहते हैं शिव जी चाहे तांडव कर ले, चाहे जो कर ले, लेकिन ये प्रहलाद से ही मानेंगे। आज प्रहलाद जी के पास भगवान गए। प्रहलाद जी को गोदी में बैठाकर भगवान चाटने लगे। प्रहलाद, क्या तुम्हें डर नहीं लगता बेटा? बोला जब जंगल में शेर जो होते हैं खूब दहाड़ मारते हैं, लेकिन क्या शेर का बच्चा डरता है उससे? कभी डर नहीं सकता उससे। उसी के ही गर्दन पर बैठ करके वो खूब हंसता है। बोले प्रभु, आज मैंने कहा खंबे में प्रभु हैं, तो आप खंबे से प्रकट हो। आज नरसिंह भगवान प्रहलाद को लेकर रुदन कर रहे। प्रहलाद, तेरे जीवन में इतना संकट आया बेटा, लेकिन तूने धैर्य नहीं छोड़ा। आपको पता इस मार्ग पर तो सभी चलना चाहते हैं, लेकिन चल 2-4 पाते हैं। सबके बस की बात नहीं, बहुत परीक्षाएं होती इसमें। बोले बेटा तुम्हें कोई इच्छा है? बोले प्रभु एक ही इच्छा है, मेरा पिता पापी रहा हो, कुटिल रहा हो, कपटी रहा हो, लेकिन है तो मेरा पिता ना, इसलिए मेरे पिता की कभी अधोगति नहीं होनी चाहिए। बोले प्रहलाद, जिसको मैंने अपने गोद में लेकर के मारा है, उसकी कोई अधोगति हो सकती? तेरा जैसा भक्त जिस खानदान में हो, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। 7 ननिहाल पक्ष की और 7 ससुराल पक्ष की और 7 यहाँ की, 21 पीढ़ी तर जाती है। तेरे जैसा भक्त जिस घर में वास करे। भक्तों, उसके बाद अष्टम स्कंद में गजग्राह की कथा है। एक मनवंतर में जब देवताओं का सारा सब कुछ समाप्त हो गया था, तो समुद्र मंथन करवाए थे भगवान। अब जब समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ, तो प्रभु ने कहा कि राक्षस लोग छोटे बाप के बेटा हैं, वो पीछे लग जाएं पूंछ की तरफ, और ये जो देवता लोग हैं ये मुख की तरफ लग जाए, बड़े बाप के बेटे। राक्षस लोग बोले कि सुनो, मैं भी बड़े बाप का बेटा हूं, कश्यप ऋषि की संतान मैं भी हूं, मैं काहे को पीछे लगूं? भगवान तो यही चाहते थे। अब जैसे आगे लगे, अब जब रगड़ होने लगी उसकी, तो उससे जो विषैले विष निकले, अब उससे तो देवता लोग, वो राक्षस लोग और काले होने लगे। हे भगवान, बड़े बाप के बेटा बनने में ये परिणाम मिला। देखते देखते हलाहल विष निकला। सब लोग गए शंकर जी के पास में, इसका आप पान करें। शंकर जी ने उसका पान किया। कामधेनु नाम की गाय निकली जो ऋषियों को दी गई,
और अष्टम स्कंद के अष्टम श्लोक में लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी मैया जब प्राकट्य हुई तो सब लोग सोचे ये मेरी पत्नी बन जाती, सब में अवगुण दिखाते हुए और जाकर के विष्णु जी को वरमाला पहना दिया। और देखते ही देखते अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए धन्वंतरी जी, प्रकट हो गए। अब देवता लोग देखते ही रह गए, राक्षस लोग लेकर भाग गए। अब राक्षस लोग जैसे लेकर भागे, अब एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। अब दोनों लोग एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं कि मैं पी लूं, वो कहते हैं मैं पी लूं। उसी समय भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आ गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। क्या हुआ? बोले हम लोगों में बहुत लड़ाइयां हो रही है, क्या आप ये अमृत का पान करा देंगी? बोले भूल से भी स्त्रियों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बोले मुझे पूरा भरोसा है, आप पिलाओ ना। अब देवता लोग भी आ गए, राक्षस लोग कहे ये कहां से आ गए? मोहिनी भगवान ने कहा अगर आप ऐसे लड़ाई करोगे तुम नहीं पिलाने वाली। बोले आप देवी जैसे इच्छा हो वैसा कर। अब मोहिनी भगवान ने कहा ये जो पानी पानी है देवताओं को पिला दूंगी, तुम्हें मैं अमृत पिला दूंगी। अब देवताओं को अमृत पिला रही हैं और उनके तरफ देख करके से मुस्कुरा रही। अब स्वरभानु नाम का एक राक्षस जो था वो देखा कि ये तो उनको अमृत पिला रही है, हम लोग को तो पिला नहीं रही। गया देवताओं के बीच में बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच। सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। प्रभु ये जो बैठा है ना ये अपने पंथी का नहीं है। भगवान भी यद्यपि जानते थे कि ये मेरे पंथी का नहीं है, फिर भी उसको पान कराया अमृत का। और यहीं तक था, भगवान ने सुदर्शन चक्र चला करके उसके सर को काट दिया। तभी से ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं ये राहु केतु की वजह से लगते हैं। वो राहु केतु था, ये जब किसी के आ जाता है ना कुंडली में तो उत्पात मचा देता है। भक्तों इस प्रकार से समुद्र मंथन की कथा हुई। अब आगे एक मनवंतर में अब ये अपने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछते हैं बलि महाराज कि प्रभु देवता तो अमृत का पान कर लिए हैं, लेकिन हम लोग वो तो अमृत का पान कर लिए हैं, लेकिन क्या मैं उनको हरा भी नहीं सकता? बोले हरा सकते हो, सुनो मेरी बात। तुम ना पहली है गुरु सेवा करो, दूसरी है ब्राह्मण सेवा करो, तीसरी है गौ सेवा करो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें विजय श्री प्राप्त हो, तुम्हें विजय श्री प्राप्त होगी। बोले ठीक है। अब स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया बलि ने, और जब स्वर्ग पर चढ़ाई किया मेरी माताओं तो इंद्र के राज को छीन लिया। अब देवता लोग मारे मारे फिरने लगे। और जब बेटियों के जीवन में संकट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? माताओं को होता है। आज माता अदिति बड़ी उदास थी। कश्यप ऋषि आए, बोले देवी क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतना दुखी हो? बोले क्या करूं प्रभु, मेरे सारे पुत्र मारे मारे। कश्यप ऋषि अपनी पत्नी को समझाते हैं, क्वा देहो भौतिक आत्मा अनात्मा क्वाचात्मा प्रकृते परः। अरे देवी ये मैं और मेरा यही तो रुलाने का कारण है। हमारे सड़क पर ये जो सड़क है इस पर दो बच्चे खेल रहे हैं, एक मेरा है एक पड़ोसी का है। अपने वाले को कहेंगे बेटा जा अंदर आ जाओ धूप लगेगी, पड़ोसी वाले को नहीं कहेंगे, क्या उसको धूप नहीं लगती?
ये मैं और मेरा यही तो रुलाने का कारण है। बोले प्रभु आप माँ होते तो माँ की पीड़ा समझते, आप तो पिता हो ना। कश्यप ऋषि ने कहा सुनो देवी, फागुन मास में पयो व्रत एक आता है। जिन माताओं को संतान ना होती हो, उनको संतान नहीं होती हो, वो फागुन मास में ये व्रत रखा जाता है 12 दिन का पयोवृत व्रत। इसको आप रहें देसी गाय के बछड़े जो होते हैं उसके साथ में, इससे उस गाय का दूध आप पिए 1 गिलास। नियमित 12 दिन तक ये व्रत रखा जाता है। जो भी सच्चे दिल से ये व्रत रखता है ना, उसको संतान अवश्य प्राप्त होगी। माता अदिति ने भी ये व्रत रखा। भक्तों, माता अदिति ने भी ये व्रत रखा। भादव का महीना आया, भादव का महीना आया, बहुत सुंदर है ये महीना। भादव का महीना आया और द्वादश तिथि पर दोपहर के 12 बजे हमारे बावन भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले बावन भगवान की जय। आप सभी के बीच में झांकी भी आ रही है, आप लोग दर्शन करें। और सभी भक्तजनों के पास बावन भगवान जाएंगे, जिनको जो भी चढ़ावा करना है, पूजन करना है, वो सभी लोग बारी बारी से अपने स्थान पे बैठ के करेंगे। पहले मुख्य जजमान जजमानी जी मंच पर आकर उनका पूजन करेंगे बावन भगवान का। बोली बावन भगवान की जय। अब बावन भगवान जैसे प्रकट हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण बोले बावन भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोले बावन भगवान। भगवान की जय। अब भगवान भगवान जब प्रकट हुए, अब गए तो भिक्षा पात्र दिया। माता पार्वती ने भिक्षा दिया और भिक्षा को लेकर जैसे अपने गुरु बृहस्पति के पास में गए, गुरुदेव लो हमारी भिक्षा। बोले ये छोटे मीठे भिक्षा से मेरा काम चलने वाला नहीं है, मुझे त्रिलोकी चाहिए। आज बावन भगवान बलि महाराज के द्वार पर पहुंचे।
शुक्राचार्य से बलि कहते हैं, आज जैसे ही पहुंच रहे हैं, आइए बड़े भाव के साथ में। एक बार लेवल ने परीक्षा राजा बलि की, एक बार लेवल ने परीक्षा राजा बलि की, हो एक बार लेवल ने परीक्षा राजा बलि की, एक बार लेवन परीक्षा राजा बलि की। बोलियो ठाकुर जी धरा के अवतार, रूप धर बामन को, लियो ठाकुर जी धरा के अवतार रूप बामन को, ओ बामन को, बामन को, बावन को बोलियो ठाकुर जी, जय हो, लियो ठाकुर जी धरा पे अवतार, रूप धर बामन को, लियो ठाकुर जी धरा के अवतार रूप धर बामन को। वो एक बार लेवल ने परीक्षा राजा बलि की, एक बार परीक्षा राजा बलि हो एक बार लेवल ने परीक्षा राजा बलि की, एक बार लेवन परीक्षा राजा बलि की। बोलियो ठाकुर जी, जय हो बोलियो ठाकुर जी धरा पे अवतार, रूप धर बामन को, लिए ठाकुर जी अवतार रूप धर रावण के। तेरा नाम अमर हो जाए, तेरा दान अमर हो जाए, तेरा नाम अमर हो जाए, तेरा नाम अमर हो जाए, वो तेरा नाम अमर हो जाए, तेरा दान अमर हो जाए, तेरा नाम अमर हो जाए, तेरा दान अमर हो जाए। ओ राजन, जय हो। ओ राजन, जय हो। ओ राजन वेद जमी का दान, तेरा नाम अमर हो जाए, और राजन दे दो जमी का दान, तेरा दान अमर हो जाए। वो तेरा नाम अमर हो जाए, तेरा दान अमर हो जाए, तेरा नाम अमर हो जावे, तेरा दान अमर हो जावे। ओ राजन वेद जमी का दान, तेरा नाम अमर हो जाए, और राजन दे दो जमी का दान, तेरा नाम अमर हो जावे। वो एक बार लेवल ने परीक्षा राजा बलि की, एक बार लेवन परीक्षा राजा बलि की, वो एक बार लेवल ने परीक्षा राजा बलि की, एक बार लेवन परीक्षा राजा बलि की। बोलो बावन भगवान की, जय हो, बोलो बावन भगवान की, जय हो। अरे एक बार लेवल ने परीक्षा राजा बलि की, एक बार लेवन परीक्षा
ठाकुर जी, बोलियो ठाकुर जी धरा पे अवतार, रूप धरे बामन को। लियो ठाकुर जी धरा पे अवतार, रूप धरि बामन ओ बामन को, बामन को, बामन को, बामन को। बोलियो 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 ठाकुर जी धरा पे अवतार, रूप धरे बामन को। लियो ठाकुर जी धरा पे अवतार, रूप धरि बामन को। लियो ठाकुर जी धरा पे अवतार, रूप धरे बामन को। लियो ठाकुर जी धरा पे अवतार, रूप धरि बामन को। बोलियो ठाकुर जी धरा पे अवतार, रूप धरे बामन को। लियो ठाकुर जी धरा पे अवतार, रूप धरि बामन को। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण बोल भगवान भगवान की, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोल सच्चे दरबार की। जय हो। बावन भगवान जैसे बलि के द्वार पर पहुंचे। बलि कहते हैं अपने गुरु शुक्राचार्य से, लगता है सूर आ रहे हैं क्या हमारे एक मंडप में। शुक्राचार्य जी ने कहा सूर नहीं तो चंद्रमा तो जरूर आ रहे हैं। आए पास, बोले प्रभु आपको क्या चाहिए। अब उनका तो माला जाप चल रहा है। सुनो प्रभु, आपका विवाह ना हुआ हो ना तो मैं विवाह करा दूं। हर ब्राह्मण की कन्याओं का मैं विवाह कराता हूं, एक आपका ही। अब शुक्राचार्य जी से बलि कहते हैं अरे बोल क्यों नहीं रहे हैं। बोले माला जाप चल रहा है। और जब माला जाप पूरी हुई तो बोले अरे बलि क्या बोले तू। बोले क्या चाहिए तुम्हें। बोले कहो तो सोने का कंचन महल बनवा दूं। बोले कि अरे कंचन महल की क्या जरूरत है, प्यास लगती है कमंडल से जल पी लेते, भूख लगती तो हाथ में लेता हूँ पेट में डाल लेता हूँ, बरसात आती है तो छाता ताल लेता हूँ, क्या जरूरत है कंचन महल। सुनो प्रभु अगर विवाह ना हुआ हो तो विवाह करा दो। बोले अच्छा ठीक है विवाह तो करा दो। अब विवाह करवा दिया, अब रहने की भी व्यवस्था हो गई। अब बोले कि हमारी ब्राह्मणी खाएगी क्या। बोले भोजन भंडार खुलवा दूंगा। बोले जो मेरे पुत्र होंगे 10-20 तो होंगे ही। अब उनके पढ़ने की व्यवस्था, बोले हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय खुलवा दूंगा। बोले जब बेटे होते हैं तो 2-4 मरते भी होंगे, और जब मरते हैं तो उनके रोने की व्यवस्था कौन करेगा। अरे महाराज जब बेटा आपका तो रोने वाले पड़ोसी आएंगे क्या, पड़ोसी वाले आएंगे क्या। अब भक्तों बोले कि तुम मैं क्यों दान ही लूं। अब फिर बिगड़ गए। बोले कि ठीक है अगर तुम ज्यादा आग्रह करते हो तो मैं 3 पैर धरती लूंगा, वो भी अपने पैर से। बोले वैसे तुम 52 हो अंगुल के, मांगना भी नहीं आता। बोले आप 3 पैर धरती ही मेरा पूर्ण कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है।
बोले जब किसी को दान दिया जाता है तो संकल्प किया जाता है। अच्छा, अब 3 पैर धरती का संकल्प लेने की जो बात है ना, उन्हीं में बलि में और भगवान में लड़ाइयां होने लगी। अब संकल्प की बात सुनकर शुक्राचार्य जी बलि को बाहर ले गए। अरे क्या करते हो? अरे 52 नहीं 53 है, सब लूट कर ले जाएगा। बोले सुनो, अगर ये भारत का संत है, मेरे दोनों हाथ में लड्डू। अगर ये भारत का संत है तो हमारे भारत के संत में एक ही बात है कि वो 3 से 3.25 नहीं लेगा। और ये अगर भगवान है विष्णु तो ये त्रिलोकी को माफ कर ले जाएगा। लोग यही कहेंगे ना कि राजा बलि के यहां भी मांगने भगवान आए थे। बोले कि 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री मर्म विवाह चा, अगर एक बार स्त्री से कोई बात छिपानी हो तो उनसे झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। विद्यार्थे प्राण संकटे, और आपका प्राण संकट में हो तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। ऐसे 8 स्थान बताए गए। अरे तेरा तो सर्वस्व नष्ट होने के कगार पर आ गया है बलि। बोल दो मैंने कोई संकल्प नहीं लिया। अब दोनों में तू मैं हो रही थी। अब बलि महाराज से दोनों में तू मैं हो रही थी। इधर 52 भगवान कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम लोग? संकल्प देना है कि नहीं देना है? बोले हाँ प्रभु देंगे। बोले कमंडल से जल छिड़को, मेरे हाथ में दो। और जैसे कमंडल से जल देने लगे तो शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप से जाकर के उस नली में बैठ गए। न जल गिरेगा न चिलवा लुटेगा। अब जल ही नहीं गिर रहा था, तब भगवान ने कहा मुझे दो। लगता है ज्यादा दिन का रखा हुआ है। अब अपने कुसा निकाली आसन से और उसी में जैसे डाला, शुक्राचार्य जी के एक आंखें फूट गई। मेरा परमात्मा ये बताना चाहता है, एक गुरु जो होता है ना, गुरु के लिए सभी शिष्य बराबर है। ये मेरा शिष्य होशियार है, ये मेरा शिष्य है, ये नहीं होशियार, ये मेरा शिष्य नहीं है। ऐसा भाव गुरु को नहीं रखना चाहिए। गुरु को एक आंख से देखना चाहिए। शुक्राचार्य की एक आंखें गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी ने कहा न लेना न देना, एक आंख का काना। शुक्राचार्य जी चले गए। अब बलि ने जैसे संकल्प किया, भगवान विराट रूप धारण कर लिया। एक पैर से पूरे पृथ्वी लोक को माप लिया, दूसरे पैर से पूरे स्वर्ग लोक को माप लिया। बोले अब तीसरा पैर कहां रखूं? नाग फांस में बांध लिया। तीसरा पैर कहां रखूं? बोले महाराज एक बात बताओ आप हमें, दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला बड़ा होता है? बोले दान देने वाला सबसे बड़ा होता है। बोले महाराज अबे मेरा पूरा शरीर बचा है। और जैसे ही भगवान ने तीसरे पैर को रखा बलि के सर पर, आए थे लूटने के लिए लेकिन खुद लुट गए। बोले बलि तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे एक ही चीज चाहिए कि मैं आपकी ये पावन झांकी मुझे बहुत प्रिय लगती है प्रभु। मैं जिस भी द्वार से निकलूं आपकी इस झांकी का दर्शन करूं। बोले इसका मतलब मैं तुम्हारी चपरासी हो जाऊं? बोले प्रभु ये झांकी मुझे बहुत प्रिय लगती, इसलिए आप मेरे सामने खड़े रहे। सूतल लोक का राजा बना दिया। अरे तन मन धन सब कुछ दे डाला, कि तन मन धन सब कुछ दे डाला।
बावन के बलिहारी को कि तन मन धन सब कुछ दे डाला, बावन के बलिहारी को। तन मन धन सब कुछ दे डाला, बावन के बलिहारी को। ओ तन मन धन सब कुछ दे डाला, तन मन धन सब कुछ दे डाला, बामन के बलिहारी को। ओ जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम। किस्मत ही कुछ ऐसी थी, किस्मत ने कुछ ऐसी की, घर का भेदी लंका डाहे, घर का बेदी लंका डाए, घर का भेदी लंका डाहे, घर का बेदी लंका ढाए। किस्मत ही कुछ ऐसी थी। किस्मत ने ऐसी जो की। तो आए थे छलने के लिए खुद चले गए। माता लक्ष्मी आई, मेरे पति देव को तो पता नहीं कहाँ चले गए। लक्ष्मी जी आई और उनके हाथ में कलाई, कलाई में उनके रक्षा बांधा। तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। जब वो गुरु अस्त होते ना, पंडित जी लोग कहते हैं ना गुरु अस्त है कोई कार्य नहीं करना चाहिए, उस समय बलि के यहाँ भगवान रहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने बलि पर कृपा की। नवम स्कंद में अम्बरीश की कथा आती है। अम्बरीश महाभागा, अम्बरीश जी जो थे ना, वो प्रत्येक एकादशी बड़े ही सच्चे मन से रहते थे, निर्जला एकादशी रखते थे। एक दिन उनके द्वार पर दुर्वासा ऋषि आए, एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन दुर्वासा ऋषि आए। अम्बरीश ने कहा बड़ी कृपा किया प्रभु, मेरा एकादशी का व्रत था, आज द्वादशी में आप आ गए, चलिए ना भोजन कीजिए। बोले सुनो, मैं जा रहा हूं संध्या वंदन करने के लिए, आता हूं तो करूंगा भोजन। अब कभी कभी द्वादशी के कुछ ही क्षणों बाद त्रयोदशी लग जाती है, और जब एकादशी का जो व्रत रखता है उसको द्वादशी में ही पारायण करना चाहिए। अब संतों के आदेश से जैसे ही चरणामृत का पान करने लगे, उसी समय भगवान वो दुर्वासा जी आ गए। बोले तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बिना आदेश के तू जल का पान कर रहा है। अब क्षमा मांगने लगे। कृत्या अपने बाल को उखाड़ करके जैसे जमीन पर पटका, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई, अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश हाथ जोड़कर कहते हैं अगर मैं अपराधी हूं तो कृत्या नाम की राक्षसी मुझे जलाकर भस्म कर दे। भक्तों, भगवान का सुदर्शन चक्र आया, कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया, और दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र घूमता भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि शंकर जी के पास गए, मेरी रक्षा करो। बोले विष्णु के भक्त की रक्षा, विष्णु के अपराधी की मैं नहीं क्षमा कर सकता।
और आगे बढ़े। ब्रह्मा जी से कहा, फिर विष्णु जी के पास में गए, विष्णु जी से क्षमा मांगने लगे। विष्णु जी ने कहा, अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, जाकर अमरीश से क्षमा मांगो। जाकर के अमरीश से जैसे ही क्षमा मांगने के लिए गए, अमरीश से क्षमा मांगने के लिए गए और चरणों में जैसे गिर पड़े दुर्वासा ऋषि, अमरीश ने उठाकर गले से लगा लिया, क्या कर रहे हो प्रभु? और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने लगे, अगर मैं साधु संतों में और परमात्मा में कोई अंतर ना समझा हो तो आप लौट जाएं। इस प्रकार से अमरीश पर कृपा की। भक्तों, सूर्यवंश में बिना यज्ञ किए किसी को पुत्र नहीं होता था। राजा दशरथ हुए, दशरथ महाराज को पुत्र नहीं था। एक दिन देखे कि उनके ये कान के पास के बाल सफेद हो गए थे, बड़े दुखी हुए। अरे एक बार भूपति जग माही, बार भूपति जग माही, एक बार भूपति जग माही, एक बार भूपति जग माही, एक बार भूपति जग माही, भई ज्ञानी मोरे सुत नाही, भय ज्ञानी जब सुत नारी, भई ज्ञानी मोरे सुत नाही, भय ज्ञानी सुत नारी, एक बार भूपति मन मानी। भक्तों, उनके पुत्र नहीं था, बड़े दुखी थे। गए वशिष्ठ जी के पास, वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को आदेशित किया, यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए यज्ञ में से चरू लेकर के, बोले अपनी तीनों भाइयों को खिला देना, पुत्र हो। अब तीनों भाइयों को आधा आधा बांटे, लेकिन ये जो जानते हो, सुमित्रा वाला भाग लेकर के कौवा उड़ गया। द्रोण पर्वत पर बैठी थी माता अंजना और उन्हीं की झोली में वो गिर गया। माता अंजना ने उस चरु का पान किया, उससे मेरे हनुमंत लाल की उत्पत्ति हुई। बोले हनुमंत लाल की। अब सुमित्रा के पास तो चरु था नहीं, अब आधा भाग कौशल्या ने दिया, आधा टेक ही नहीं दिया। सुमित्रा को 2 चरु। अब तीनों भार्या जो उनकी थी गर्भवती हो गई, तीनों भार्या उनकी गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तलाश सजी हुई है, उल्लास हो रहा है। ओ नौमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रेता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रेता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिता। भक्तों, नौमी तिथि आ गई, शुक्ल पक्ष आ गया, अभिजीत मुहूर्त। ठीक दोपहर के 12 बजे हमारे अवधेश नारायण का प्राकट्य हो गया। बोलिए अवधेश नारायण भगवान की।
अब सुदर्शन चक्र लेकर प्रकट हो गए हमारे रामचंद्र जी। अब मैया कौशल्या कहती है, रे राम, मैं तुम्हें पुत्र बन करके आने के लिए कहा था, ये क्या है? ये 4 हाथ वाला कहीं पुत्र होता है? राम जी ने कहा कि माता मैं जहां कहीं जाता ऐसे जाता हूं, ऐसे थोड़ी पुत्र होता है राम। राम जी ने 2 हाथ हटाए। ये बात किसको पता है? सिर्फ माता कौशल्या को, किसी को नहीं पता है। इसीलिए इसमें लिखा है कौशल्या हितकारी। ये बात सिर्फ कौशल्या को पता है। बोले राम, ये 4 हाथ वाला कहीं पुत्र होता है? राम ने 2 हाथ हटा लिए। अब ठीक है मैया। बोले मैं तो तुम्हें पिता बन करके, मैं तो तुम्हें बालक बन करके आने के लिए कही थी, तुम तो पिता बनकर आए हो। इतना लंबा चौड़ा बेटा कहीं होता है क्या? अब राम जी छोटे हो, माता जी ने कहा तो छोटे हो गए। अरे माता पुनी बोली, अरे सोमती डोली, तजहू ताते रूपा। जिनको रामचंद्र जी को अपने घर बुलाना है, दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियों के साथ में। माता पुनी बोली, सोमती डोली, तजहू ताते रूपा। सुलीला अति प्रिय शीला, या सुख परमानुपा की। जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, या सुख परमानुपा। जानती हो मेरी माताओं, अब राम जी ने अपने शरीर अब छोटे हो गए। अब छोटे हो गए तो माता श्री ने कहा, अरे राम, अरे जब बच्चा पैदा होता तो शिशु लीला करता है, लीला करो ना तुम। अब माता की बात को सुनकर, अरे मैया क्या लीला करूं? कहे जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को सुख तभी प्राप्त होता, बच्चा रुदन करता है। अरे मैया मैं कहे को रुदन करूं? अरे तभी सुख प्राप्त होता है। 9 महीने जब माँ अपने पेट में बच्चे को धारण करती है, और जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ को सुख प्राप्त होता है। अरे रो तो सही। अब राम जी ने कहा, बड़ी आफत है, कभी कहती हो नंगे हो जाओ, कभी कहते हो छोटे हो जाओ, और कभी कहती हो रो। अरे सुनी वचन सुजाना, रुदन जन सुहाना, रुदन काना। सुनी वचन सुजाना, रुदन ठाना। बचन रुदाना, सूजन काना। कोई है बालक सुर भूपा। अब रामचंद्र जी जोर जोर से रोने लगे, खूब जोर जोर से रामचंद्र जी रो रहे हैं। मैया ने कहा, हाँ राम, अब मुझे सुख प्राप्त। अरे मैया, बाहर भक्तों की भीड़ लगी, अब तो दरवाजा खोलो। अब दशरथ जी को पता चला कि तीनों भाइयों ने जन्म दे दिया पुत्रों को। बधाइयां लेकर के राम आज दशरथ जी आए हुए हैं। अब चंद्रमा कहता है सूर से, अरे सूर थोड़ा आगे बढ़ जाओ ना, हम भी दर्शन कर ले। बोले ये मेरे वंश में जन्म लिया है। अब चंद्रमा उदास हो गए। रामचंद्र जी ने कहा, क्या हुआ? बोले ऐसे मैं जल रहा हूं, उस पर नमक छिड़क रहे हो तुम। दिन में 12 बजे जन्म लिए हो, भी नमक छिड़क रहे हो तुम हमारे ऊपर। बोले सुने चंद्रमा, क्या हुआ कि इस बार मैं दिन में पैदा हुआ हूं, अगली बार मैं मध्य रात्रि में 12 बजे पैदा होऊंगा। और चंद्रमा
फिर भी तुम्हें कष्ट है तो सुनो, आज के बाद जो मेरा नाम लेगा वो मेरे साथ आपका भी नाम लेगा। इसीलिए मेरे प्रभु का नाम पड़ गया रामचंद्र जी महाराज। बोले रामचंद्र भगवान की। भक्तों, इस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ और भगवान जब बड़े हुए तो भगवान को लेकर के विश्वामित्र जी गए। विश्वामित्र जी गए, रास्ते में अहिल्या का उद्धार हुआ, ताड़िका का उद्धार भगवान ने करा और सीधे जनकपुर पहुंच गए। वहां धनुष यज्ञ किया गया था। उस धनुष यज्ञ में ये शर्त रखी गई थी, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही इस सीता का विवाह करूंगा। जैसे ये पल के गिरती ना, इतने ही देर में भगवान ने उस धनुष को तोड़ा, वरमाला लेकर सीता जी आई। अब कभी कभी विनोद भी तो करते हैं लोग शादी विवाह में। अब आप रामचंद्र जी सीना तान कर खड़े हो गए और मुकुट 1.5 फुट ऊपर। अब सीता जी हमारी छोटी सी, अब सीता जी वरमाला डाले तो डाल ही ना पाओ। अब सखियां कहती हैं सेनापति से, अरे सेनापति अपने राम को कह दो झुक जाए ना। अब सेनापति की क्या हिम्मत कि राम को झुकने के लिए कहते। अब वो भी नहीं झुकने के लिए कह रही। अब सेनापति भागे भागे गए जनक जी महाराज के पास। महाराज कह दो ना राम से झुक जाए। झुक जाओ मारा राजकुमार, झुकनो पर झुक जाओ मारा राजकुमार, झुकनो पर झुक जाओ मारा राजकुमार, झुकनो पर झुक जाओ मारा राजकुमार, झुकनो पर। तो अब जनक जी के पास में गए। अब जनक जी की क्या हिम्मत के अपने घर में कुल दिवाकर को बुलाकर झुकने के लिए कहे। जनक महाराज कहे कि जाकर कि इनके गुरु जी से कहा। अब विश्वामित्र जी के पास में कहे, अरे अपने चिलवा राम से कह दो ना झुक जाए। बोले देखो धनुष तोड़वाना मेरा कार्य था, वो कर दिया मैंने, अब मैं झुकने के लिए नहीं कहूंगा। तो जानते हो अब लखन जी की ओर सखियां इशारा की, लखन जी अपने भाई को कह दो झुक जाए, तुम्हारा भी काम बना देंगे। अब लखन जी गए और जाकर रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। रामचंद्र जी सब माला वाला भूल गए, लखन जी को उठाने लगे और जानकी जी ने वरमाला डाल दिया। बोलिए जानकी मैया की जय हो। यहीं पर आए थे रामचंद्र जी। आप कितना सौभाग्यशाली हैं, इस जनकपुर में आज रामचंद्र जी ने जानकी जी को वरमाला पहनाया। भक्तों, जब ये विवाह संपन्न हुआ, दशरथ जी को सूचना गई, दशरथ जी भी आए। और दशरथ जी जब आए तो अपने दोनों बेटे को लेकर आए। माता सीता का रामचंद्र जी के साथ में विवाह हुआ, भरत जी का मंडवी के साथ में विवाह हुआ, उर्मिला का लखन के साथ में विवाह हुआ और सुकीर्ति का विवाह लखन लाल के साथ में हुआ, शत्रुघ्न जी के साथ में हुआ। भक्तों, हम कुछ क्षण कथा सुनेंगे, उसके बाद आज भगवान का प्राकट उत्सव भी है, कृष्ण जन्मोत्सव। आप लोग तैयारी करते रहें, सिर्फ 10 मिनट का समय लेंगे हम बस। अब भक्तों, भगवान का जब विवाह हो गया तो गए तो वहां पर खूब न्यौछावर लुटा रही हैं माताएं जब न्यौछावर लुटा रही थी, कभी कभी जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो नजर लग जाती। आज अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। दशरथ जी ने कहा अब राम को राजगद्दी पर बैठाएंगे। अनपन में तैयारियां हुई। इधर माता केकई जो थी,
केकई के कान में मंथरा ने जाकर भर दिया, 2 वर मांग लो। 2 वर को मांगा। एक समय की बात है, रामचंद्र जी बहुत छोटे थे, खेल रहे थे, माता केकई की गोदी में जाकर के माँ केकई के नेत्रों को बंद कर लिया राम ने। माँ बताओ मैं कौन हूँ? बोले तुम राम हो। बोले कि माँ मेरी एक बात मानोगी? बोले हाँ। बताओ राम, उनसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। बोले अगर वो वरदान मांग लिया तो आज के बाद तेरा बेटा भरत तुम्हें माँ नहीं कहेगा। बोले राम तेरी खुशी के खातिर ये भी सुनने के लिए तैयार है। तू बोल तो सही क्या चाहिए? बोले माँ अगर मैं वरदान मांग लिया तो आज के बाद कोई भारत में जितनी भी लड़कियां होंगी कोई अपने बेटे का नाम केकई नहीं रखेगा। बोले राम तेरी खुशी के खातिर ये भी मैं स्वीकार है। तू मांग तो सही क्या चाहिए तुझे? बोली माँ अगर ये वरदान मांग लिया तो आज के बाद आपको विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। बोले राम तेरी खुशी के खातिर ये तू मांग तो सही। बोली एक वरदान ये दे दो, मांग लेना कि भरत को राजगद्दी और दूसरा मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग। इसमें मेरी आप सहायता करो। आज केकई ने वही किया। केकई गई कोप भवन में चली गई। दशरथ जी केकई से बहुत प्रेम करते थे। केकई से बोले भाग्यवान क्या चाहिए तुझे? बोले पहला वरदान ये दे दो कि भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान ये दे दो कि राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे दशरथ जी ने सुना कि राम को 14 वर्ष का वनवास, जमीन पर गिर पड़े केकई क्या तू मांग रही है? आज भक्तों केकई ने अपने आप को बहुत निष्ठुर रखा। भगवान को जब वन की ओर ले जाने लगे और बोले कि 2-4 दिन में घुमा कर लेकर आना। सुमंत जी जब आए और 6 दिन के बाद बोले राम वापस नहीं आए, तब दशरथ जी ने राम राम कही राव गए सुरधाम। राम राम कहते हुए पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। इधर भरत जी लोग को ननिहाल से बुलाया गया और ननिहाल से जब बुलाया गया सुना कि मेरी माता ने ये सब करवाया है। तो माता से कहते भरत जी अरे तू है पापन बड़ी अभागन, अरे तुझे कहूँ ना माए। अरे तू है पापन बड़ी अभागन, अरे तुझे कहूँ ना मायो। अरे तेरे कारण पिता न मिले न देखन भाई। अरे तेरी सूरत कभी न देखूं। भरत जी कहते अपनी माँ से अरे तेरी सूरत अरे कभी न देखूं। अरे भरत कहे ललकार हट जा मेरे नजर के सामने से तू, तेरे कारण आज मेरा पिता मर गया और मैंने अपने भाई का मुख नहीं देखा। चली जा मेरे नजर के सामने से। तेरे जैसे पाप इन माँ से तो मैं बिन माँ का रहता तो अच्छा रहता। जाकर कौशल्या जी से भरत जी खूब सौगंध खाने लगे। बोले मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता। आज दाह संस्कार हुआ, सब लोग गए राम जी को लेने के लिए, लेकिन राम जी नहीं आए। बहुत विस्तार से ये कथा है। कभी राम कथा कहने का इस जनकपुर में
सौभाग्य आप लोग के द्वारा हमें प्राप्त होगा तो सुनाएंगे राम कथा। राम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। और नवम स्कंद में ही चंद्रवंश का भी वर्णन आता है। महाराज आइए राम जी का एक छोटा सा भजन, फिर उसके बाद हम चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे। और एक आवश्यक सूचना, अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सीताराम गौशाला में एक गौ माता ने बड़ी सुंदर से एक बछिया को जन्म दिया है। बोलिए गौ माता की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या पावन पर्व है आज का। आज हमारे गोविंद का भी प्रकट उत्सव और हमारी गौ माता ने एक बछिया को भी जन्म दिया। बोलिए गौ माता की जय हो। राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। बोले श्याम रामचंद्र की जय। माया मरी न मन मरा, तो मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, तो कह गया दास कबीर। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी मीठी मीठी तालियों के साथ मेरी माताओं जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्यावर रामचंद्र की सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए। हो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। वो दीप जला के दिवाली में मनाएंगे। दीप जला
भारत का बच्चा बच्चा, ओ जनकपुर का ये बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा जनकपुर का बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। ओ जनकपुर का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जनकपुर का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। ओ जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। ओ जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। जनकपुर का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। राम हो हम तो रुचि रुचि भोग लगाएंगे, हम तो रुचि रुचि भोग लगाएंगे। हो हम तो रुचि रुचि भोग लगाएंगे, हम तो रुचि रुचि भोग लगाएंगे। ओ मेरे जिंदगी के सारे पाप लेके जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आए हैं राम आए हैं, राम आए हैं राम आए हैं। ओ राम आए हैं राम आए हैं, राम आए हैं राम आए हैं। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जनकपुर का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। 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 श्यावर रामचंद्र की जय हो। भक्तों, इस प्रकार से सूर्यवंश यहीं पर विश्राम लेता है। हम चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पृथ्वी पर जब पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं, दोस्तों को बोलबाला हो जाता है। अरे जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर महाअभिमानी। बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। 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 ज्यादा पाप कर्म जब बढ़ता है, तब तब प्रभु विविध शरीर धारण करके इस धरती लोक पर आते हैं।
आज पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई। प्रभु इस प्रकार यदि पाप कर्म होते रहे तो मैं रसातल को चली जाऊंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता प्रभु। अभी ये ब्रह्मा जी ने कहा मैं अभी भगवान से बातें कर लेता हूं। ब्रह्मा जी ने भगवान से बात किया तो भगवान ने कहा वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवान्त सो स्त्रियः। मैं वासुदेव के घर पुत्र बनकर आऊंगा। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, इनको पुत्र नहीं था। उग्रसेन ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया तो इनकी पत्नी पवन देवी ने गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करके वो अपने मैके चली गई। मेरी माताओं, जब आप गर्भ धारण करती हैं ना तो कभी भी आपको मैके नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे कि ऐसी बातें आप क्यों कर रही हैं, तो सुनो, जब पवन देवी मैके गई थी तो पवन देवी अपने सहेली के साथ वन में गई, जंगल में घूमने के लिए, और वहीं पर धूमिल नाम का राक्षस की छाया उन पर पड़ गई और उसे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है कंस। संत नारद जी आए, कान में कहे उग्रसेन के, सुनो, ये जो बालक पैदा हुआ है ना, ये सर्वनाश कर देगा तेरे खानदान का। उग्रसेन ने लता पताओं में बांध करके यमुना में डाल दिया। वहीं पर सूरसेन तपस्या कर रहे थे। सूरसेन उस बच्ची को लेकर आए। संत नारद के द्वारा पता चला कि आपके पिता ने आपको जल में डाल करके चले गए थे। कंस को बहुत गुस्सा आया और आकर के पिता को ही जेल खाने में बंद कर दिया। खूब अत्याचार करने लगा। आज के बाद सबकी पूजा बंद, आज से मेरी पूजा हो। सोचा कि ये तो बड़ा अपवाद हुआ, कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा बोलबाला हो जाए, मैं कुछ सत्कर्म तो कर लूं। इनकी चचेरी बहन देवक की पुत्री देवकी, सोचे इनका विवाह कर दूं, कन्यादान कर दूं। विवाह किए। विवाह के बाद उनको बोले कि मैं अपने रथ से लेकर के नहीं जाऊंगा। और जैसे रथ से लेकर जाने लगे, अरे कंस क्या करता है? अरे जिस देवकी को लेकर जा रहा है इसी की 8वीं संतान तेरी काल, मेरे काल को जन्म देगी देवकी। तुरंत वातावरण बदल गया और तलवार को निकाला और तलवार को निकाल करके जैसे मारने लगा वैसे पकड़ लिए वासुदेव जी। क्या करते हो कंस? अरे जिस गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है उसी समय मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। लोग बर्थडे मनाते हैं, केक रखा और केक रखकर मोमबत्ती जलाते हैं और फूंक कर कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे उस दिन खुशी नहीं, उस दिन दुख मनाना चाहिए कि ऐसे मेरे जीवन बर्बाद हो गए। एक ने कहा मैं इतने वर्ष का हो गया हूं, क्या केक ना काटूं? अरे उस दिन रुदन करना चाहिए, मेरे इतने दिन बर्बाद कैसे चले। अब बोला कंस कि मेरे काल को जन्म देगी देवकी। पूरा वातावरण बदल गया। वासुदेव जी ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं एक एक देवकी के पुत्र को आपको दूंगा। बोले ऐसे नहीं, आपको जेल खाने में रहना पड़ेगा, हथकड़ियां पहननी पड़ेगी। बोले सब मंजूर है। अब वहीं पर
पहला पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान जब पैदा हुआ कंस के पास लेकर गए, लो ये मेरा प्रथम पुत्र है। बोले मैं इतना पापी थोड़ी हूं, मुझे तो 8वें से भय है। सैनिकों ने कहा मार दो महाराज, अगर इधर से गिनती गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कहीं पहला वाला 8वां हो गया तो कंस ने तुरंत मार दिया। एक एक पुत्रों को देवकी के मार दिया। अच्छा पुत्रों को देवकी रुदन करती है, भैया क्यों मेरे लाल को मार रहे हो? अरे मेरे लाल को, अरे मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? लाल को भैया न मारो, इसे मार कर तुमको मेरा क्या होगा? मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे लाल को तुम भैया न मारो, इसे मार कर को तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे लाल को और जग में ऐसा कोई भाई न होगा, 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 जिसने उजाड़ी हो जिसकी गोदी, जिसने उजाड़ी हो जिसकी गोदी। अगर प्यार से ये, अगर प्यार से ये मुझे माँ कहेगा, अगर प्यार से मुझे माँ कहेगा, तो 2 बार तुमको ये मामा कहेगा। तो वो बात तुझको ये मामा कहेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? राखी की लाज भैया तुम न रखोगे, राखी तो होगी जल करके राखी। अरे राखी की लाज भैया तुम न रखोगे, राखी तो होगी जल करके राखी, जल करके राखी। अगर प्यार से ये, अगर प्यार से ये मुझे माँ कहेगा, तो 2 बार तुमको ये मामा कहेगा। अगर प्यार से मुझको ये माँ कहेगा, तो 2 बार तुझको ये मामा कहेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा? अगर मेरे लाल को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा? भक्तों, देवकी रुदन करती है, 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने। 7वां भगवान ने सोचा ये तो मेरे शेष अवतार बलराम भैया हैं,
देवकी के गर्भ से रोडी के घर में हस्तांतरित कर दिया। कंस ने कहा सातवां क्या हुआ? बोले गर्भ में ही नष्ट हो गया। बोले अच्छा ही। अब जब आठवां होने वाला था तो पूरा आज जो जेल खाना था ना प्रकाशमान हो गया, प्रकाशमान हो गया। और भगवान का प्राकट्य हो गया। भगवान सुदर्शन चक्र लेकर धारण करके खड़े हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जैसे प्रकट हुए माता देवकी ने कहा इतना विशाल रूप धारण करके आप आए हो। अरे माँ आपके सारे पुत्रों को कंस मार देता था, इसलिए मैं आज सुदर्शन चक्र लेकर आ गया हूँ रक्षा के लिए। और जैसे है भगवान ने कहा सुनो मुझे गोकुल में छोड़कर आओ नंद के यहाँ, और वहां पर एक माया ने जन्म लिया है उसको लेकर के आओ। बोले ठीक है, हथकड़ियां लगी हैं, बेड़ियां लगी हैं, कैसे लेकर आऊं? बोले जब जीव मेरा सहारा लेता है तो सारी बेड़ियां खुल जाती है। आज वासुदेव जी लेकर के कृष्ण को, चलिए मैं लेकर कृष्ण को जैसे लेकर चल रहे हैं, एक एक ताले खुलते जा रहे हैं। कभी नरसिंह बनकर हिरना उसका बोह फाड़े, कभी अवतार लेकर राम रावण को संहारे, कभी श्री श्याम बन कर के पटक कर कंस को मारे। 10 गुरुओं का ले अवतार वही हर रूप थे धारे। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल पर जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पे जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। और खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई? खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई? तुमसे जन्मे कन्हैया, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई, आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बंद खाना जन्म लिए कान्हा, वो द्वापर का जमाना पुराना था। बंद खाना जन्म लिए कान्हा, वो द्वापर का जमाना पुराना। ताली लगाना वो पहरे बिठाना, वो कंस का जुलम ढाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए अंगड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए अंगड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हो छवि नटवर की वो ईश्वर में, छवि नटवर की वो बंबर वर की, ईश्वर ऋषि बंबर की।
भाग्य कुदरती न जमुनक सर वो झांकी थी गिरधर के वासुदेव ने श्याम को उठाया था टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था गोकुल माए हर्षाए ऐसी बात हो गई गोकुल माए हर्षाए ऐसी बात हो गई से जन में कन्हैया करामात हो गई हो जब से जन में कन्हैया करामात हो गई खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई जब से जन में कन्हैया करामात हो गई जब से जन में कन्हैया करामात हो गई जब से जन में कन्हैया करामात हो गई। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो पशुपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की ओ आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी पे मार गया ढेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी पे मार गयो ढेला वो मेरी मटकी पे मार गयो ढेला वो मेरी मटकी पे मार गयो ढेला मेरी मटकी पे मार गयो ढेला मेरी मटकी पे मार गयो ढेला वो मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी पे मार गयो ढेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी पे मार गयो ढेला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल भिजवाना गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल भिजवाना हो जरा मटकी संभाल भिजवाना जजा मटकी संभाल ब्रिजवाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल भिजवाना गोविंदा आला रे ब्रिजवाला जजा मटकी संभाल नंद लाला मच गया सुर सारी नगरी में सारी नगरी में है आया बीरज का ग्वाला संभाल तेरी नगरी रे हो आया बीरज का लाला संभाल ब्रज नगरी में अरे श्याम के बिना तुम आधे शाम के बिना तुम आधे अरे तुम्हारे बिना श्याम आधे बोलो राधे 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 अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो पशुपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो प्रतिपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो पशुपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो प्रतिपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ हरे रामा राम राम
आनंदमय हो जय कन्हैया लाल की। अरे ऐसे नहीं मेरी माताओं, हम लोग कहेंगे बधाई है तो हम लोग कहेंगे अरे यशोदा माँ यशोदा जी बधाई है। यशोदा माँ के हुए लाल बधाई सारे भगता ने। यशोदा माँ को हुए लाल बधाई सारे भक्तों में। बधाई सारे भगता ने जय हो बधाई सारे भगता ने जय हो बधाई सारे भगता ने जय हो बधाई सारे भगता ने। जय हो। यशोदा माँ के हुए लाल बधाई सारे भगता ने। यशोदा माँ को हुए लाल बधाई सारे भक्तों में। ओ बाजे रे बाजे रे पुठाल बधाई सारे भगता ने। बाजे रे बाजे बाजे ताल बधाई सारे भक्तों में। आज यो अंगनो धन्य हुए है। आज ये अंगना धन्य हुए हो। कृष्ण लला को जन्म हुए है। कृष्ण लला को जन्म हुआ है। नाचे रे नाचे ललकार बधाई सारे भगता ने। बाजो रे बाजो बदला बधाई सारे भक्तों में। बधाई सारे भगता ने बधाई सारे भक्तों में। बधाई सारे भक्तों में। बधाई सारे भक्तों में। यशोदा माँ के हुए लाल बधाई सारे भगता ने। यशोदा माँ को हुए लाल बधाई सारे भक्तों में। जय हो। खबरिया सबने सुनावा खुद खबरिया सबने सुनाया हमारे नचनत मौज मनावा। सब मौज मनाया। ठाकुर जी लियो अवतार बधाई सारे भगता ने। जय हो। ठाकुर जी लिए अवतार बधाई सारे भक्तों में। बधाई सारे भगता ने। जय हो मिठाई सारे भगता ने। जय हो बधाई सारे भगता ने। जय हो बधाई सारे भगता ने। जय हो। यशोदा माँ के हुए लाल बधाई सारे भगता ने। यशोदा माँ को हुए लाल बधाई सारे भक्तों में। अरे लल्ला की सुन के मैं आई। और लल्ला की सुन की मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया नथिया भी लूंगी। 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 सोने की होगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। भला जन्म सुनाई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे यशोदा मैया बधाई दो पंडित जी को। हारी भी लूंगी मैया मोती भी लूंगी। हारी भी लूंगी मैया मोती भी लूंगी। हारी भी लूंगी मैया मोती भी लूंगी। हारी भी लूंगी मैया मैं मोती भी लूंगी। सोने की होगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनाई यशोदा मैया दे दो बधाई। युग युग जीवे तेरो बाके बिहारी। युग युग जीवे मैया बाके बिहारी। युग युग जीवे मैया बाके
बिहारी। युग युग जीवे मैया बांके बिहारी। भक्तों की यही मन जागी, यशोदा मैया दे दो बधाई। भक्तों की यही मन सारी, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे खड़ी रहे बस करिए। और आप लोग बैठ जाएं। पंडित जी महाराज थोड़ा सा रुक जाइए, सभी को बैठने दीजिए अपने स्थान पे। सभी भक्त बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। देखिए हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सबको बधाई मिल गया है, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, कथा चालू होगी। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, तभी कथा चालू होगी। बधाई सबको मिल गया है। आप लोग सभी भक्तजन अपने स्थान पे शांति का परिचय दें और शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, क्योंकि इस तरह से आप लोग भगवान का उत्सव मनाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग जिस तरह से लगातार 3 दिनों से शांति का परिचय दे रहे थे और शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। अभी भगवान की आरती की जाएगी, आप लोग बैठिए शांति पूर्वक, अभी कथा बाकी है, कथा पूरी करने दीजिए। उसके बाद आप लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएंगे और आप लोग सभी भक्तजन बैठ जाएं। मैं बार बार आप सबों से निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी माँ एवं बहना या सभी भक्तजन जो भी हैं, आप लोग अपने यथोचित अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी माता एवं बहनों से, सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप लोग यथाशीघ्र अपने स्थान पे बैठ जाएं और जो भी कथा पंडाल में उपस्थित सारे भक्तजन हैं वो भी शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और भगवान बांके बिहारी जी की बाल स्वरूप का आप सभी ने दर्शन किया, भगवान का उत्सव मनाया। आप लोग बैठ जाएं और बैठकर कथा समापन की ओर चलेंगे और भगवान की आरती की जाएगी। तत्पश्चात आप लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएंगे। इसलिए आप लोग सभी शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी माता एवं बहनों, सभी भक्तजनों अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। बबलू भैया आरती की तैयारी करिए और आरती की जाएगी। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे यथोचित शांति पूर्वक बैठ जाएं और भगवान की आरती की जाएगी। आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। और आरती के तत्पश्चात हमारे इस्कॉन संस्था के सभी भक्तजन यहाँ संगीत लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगे। आरती के बाद आप लोग इस्कॉन संस्था से जुड़े सभी भक्तजन, सभी कलाकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं और उनके द्वारा आप लोग भजन का आनंद लेंगे।
हेलो सभी भक्तजन, अब आरती के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। मुख्य जजमानी जी कृपया मंच पे आ जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, आज हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है, तो जन्मदिन में कितने जने प्रेजेंट करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। ठाकुर जी के जन्मदिन में आज आए हैं, पूर्ण रूप से तन मन धन से ही है। कितने जने प्रेजेंट करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। और भगवान से प्रेम करते हैं, हमारे लाला से प्रेम करते हैं, तो बोलिए हरे कृष्णा। हमारे ठाकुर जी नहीं सुने, जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव महामहोत्सव की। तो आप लोग अभी हम लोग कीर्तन करेंगे, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। हेलो हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। एक बार दोनों हाथ उठाइए सब लोग, जोर से बोलिए मेरे साथ साथी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। 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 जय हनुमान बोलो, जय हनुमान। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Radha Govinda Hari Radha Govinda Hari Radhe Jaya Radha Govinda Hari Radha Govinda Hari Radha Govinda Hari Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Se Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hare Krishna अभी ठाकुर जी का आरती होगा। अगर आप लोग कीर्तन चाहते हैं तो आरती के बाद भी आप लोग कीर्तन का आनंद ले सकते हैं। तो अभी यहाँ बैठे पर कौन कौन वृंदावन जाना चाहते हैं हाथ उठाइए। वृंदावन धाम के महिमा आप लोग को भली भांति जानते ही होंगे कि जब तक राधा रानी का कृपा ना होते तो वृंदावन नहीं जाते। आप लोग जाना चाहते हैं? हम डायरेक्ट राधा रानी से आप लोग को मिला देंगे वृंदावन। अभी जाना चाहते हैं? सब लोग बोलिए राधा रानी की जय जय राधे जय जय श्याम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। वो माता जी वृंदावन जाने के लिए रेडी है। आप लोग भी रेडी है जाने के लिए? तो थोड़ा वृंदावन जाने के लिए एकदम उत्साहित होना पड़ेगा, तब राधा रानी बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। जय जय राधे जय जय श्याम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरो राधे मेरो श्याम मेरो राधे मेरो श्याम मेरो राधे मेरो श्याम मेरो राधे मेरो श्याम। श्याम किनका किनका है हाथ उठाइए। श्याम किनका किनका है? सबके है। वैसे हाथ हिलाना है श्याम क्या करी। मेरो राधे मेरो श्याम मेरो राधे मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरो श्री वृंदावन धाम ओ मेरो श्री वृंदावन धाम मेरो श्री वृंदावन धाम ओ मेरो
से वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, ओ राधे 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 जय जय श्री राधे, 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 राधे राधे जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। माता जी लोग कोई नहीं बोलेंगे, केवल प्रभु जी लोग बोलेंगे। हमारे ठाकुर जी को पसंद करते हैं कि नहीं? केवल प्रभु जी लोग बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी लोग नहीं, केवल प्रभु जी लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम हरे रामा हरे राम रामा रामा राम हरे हरे। हरे। अब केवल माता जी लोग बोलेंगे, प्रभु जी लोग नहीं। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। आज पता चला कि सबसे आगे सीता जी को क्यों नाम लेता है, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। तो पहला माताओं की संख्या ज्यादा है, भक्ति में भी आगे हैं और उत्साह में भी आगे है। तो जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे श्यामा कुंड में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन राधे राधे श्यामा कुंड राधे राधे वृंदावन राधे राधे गोवर्धन राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे हरे। ठाकुर जी से कौन कौन प्रेम करते हैं हाथ उठाइए और हाथ के साथ साथ थोड़ा खड़े भी हो जाइए। जब हम लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे नाच कर डांस कर कर भगवान को रिझाएंगे तो भगवान रिझ जाएंगे, नहीं तो भगवान नहीं रिझेंगे। हेलो, एक आवश्यक सूचना, एक छोटा मोबाइल हरा लेवे के चाहिए ना तो फिर हरे कृष्णा जय जय राधा हो जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जोर से बोलिए जय जय राधा जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल। दोनों हाथ खड़ा कीजिए और ठाकुर जी को रिझाइए। दोनों हाथ खड़ा करके प्रेजेंट जनाइए कि ठाकुर जी आज आपका जन्म हुआ है और आपका जन्मदिन में मैं उपस्थित हूँ, मुझे पर भी कृपा कीजिएगा। सब लोग रिझाइए हो जय जय राधा जय राधा हो जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधे जय जय श्याम जय राधे जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय श्री वृंदावन धाम राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे बोल दे राधे दोनों हाथ उठाइए की जय 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 श्री राधे लाला के जन्म के उत्सव पर अब चलिए सभी भक्त मिलकर के व्यासपीठ पर आरती का कार्यक्रम आरंभ किया जाता है। जय जय श्री राधे राधे राधे। यशोदा मैया आज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। व्यास जी को भी बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आइए हेलो। और आरती के बाद ये हरि संकीर्तन चलेगा। सभी को यही विराजमान रह के और राधा रानी के दर्शन में लीन हो जाएंगे। सभी मिलकर के पहले आरती कर लिया जाए, फिर हरि संकीर्तन में लीन होना है। जय जय श्री राधे। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो चेक चेक हेलो हेलो चेक चेक हेलो। आइए सही वक्त जनाब हम लोग बालकृष्ण जी की आरती करेंगे और सभी अपने स्थान पे रहेंगे। हेलो हेलो श्री राधे हेलो। ओम ज्वालामालिंदे नमः, ओम रत्नेश्वरिये नमः। सभी से अनुरोध है आज लल्ला की जन्म की प्रसाद जरूर लेकर के ही जाएं, बिना लिए कोई न जाए। बस कुछ क्षण आरती के पश्चात ही आप लोग प्रसाद लेके जाएं। कृपानगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती बाल कृष्ण की कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। यशोदा जी को परम दुलारो, यशोदा जी को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन की प्राणन से प्यारो। इन पर प्राण लो छावर कीजे, इन पर प्राण निछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। अपनो सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया, श्री राधावर कृष्ण कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत खिवैया, ब्रज जन को नव नीत खिवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। यशोदा जी को परम दुलारो, यशोदा जी के परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन की प्राणन से प्यारो। इन पर प्राण नो छावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की जो। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल
अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजो आरती बाल कृष्ण की जो आरती बाल कृष्ण की जो ओम जनेन शीतले किरण पात्र मध्यम गतम दोहम भ्रांति नग्नम आत्मादि बंधनम पुष्पे देवादि बंधनम ओम द्योः शांति अंतरिक्षगोम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। अभी उसमें हस्ते पुष्पनादाय ओम द्योः शांति अंतरिक्षगोम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगदयः शांति वनस्पतयः शांति ऋषय देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगोम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। हस्त पुष्पनादाय ओम यज्ञेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाणा सन्नतेह नाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम हस्त पुष्पनादाय हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जे वन्नागजाति करवीर दशाल पुष्पे विल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। पापहं पापकर्माहं पापात्म पाप संभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हर। त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की सत्य सनातन धर्म की आज की आनंद की भक्त और भगवान की श्यावर रामचंद्र की जानकी मैया की शंकर भगवान की कृष्ण बलदाओं की वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी लोग अपने अपने स्थान पर झुक के प्रणाम कर लेंगे। ओम मंत्रार्था सफलाशंतो प्रणाशंतो मनोरथा शत्रुणां विनाशस्तः मित्राणां वदयस्तवः। और एक आवश्यक सूचना, कल से सभी भगवान की बाली लीलाओं का आप लोग कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे और एक चीज बना कर ले आएंगे, 56 प्रकार का भोग लगेगा।
और जिन माता एवं बहनों को कन्हैया को माखन मिश्री इत्यादि जो भी आपको श्रद्धा हो, मन में खुशी हो, भगवान के लिए आप लोग लाकर हेलो सभी भक्तों, जनकपुर की गोपियों को हमारे कन्हैया का आगमन हुआ आज, और कल हमारे कन्हैया गोवर्धन पूजा को जाएंगे। और सभी जनकपुर की गोपियां से निवेदन है कि सब बधाई का कार्यक्रम तो बाकी ही है, 56 भोग कन्हैया को भोग लगेगा। अपने हाथों से, बाजार से तो सब किन के लाते हैं, अपने हाथों से बना बना करके जो भी ठुराही प्रभु के लिए अवश्य लाएंगे। जय जय श्री राधे राधे। आप क्या लीजिएगा? आप क्या लीजिएगा? ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा। संग हरि कीर्तन चालू कर दिया जाए, वहां कर दीजिएगा वहां। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ